रहे थे, अब न्यूट्रल हो रहे थे, तो गम जो किया हुआ था वो तो साफ करके फिर आप न्यूट्रल होते। आपको दलदल में फंसा के भाग गए, इनको आगे किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, तो आप इसमें एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल न्यूट्रल समझ रहे हैं या? क्योंकि अदालतों पे छाप तो रही है एस्टेब्लिशमेंट के हर दौर में, अदालतें कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की बाहर नहीं गई, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कुछ जो कुछ हो रहा है शायरा दस्तूर पे, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो रहा है? मतलब ये एक नाकाम शो है। 15-15, 20 वकील इकट्ठे हो जाते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। और ये हमेशा इस किस्म की चीज़ों को रास्ता देते हैं कि किसी तरीके से भी हो, लेकिन एक नाजायज़ बात को जायज़ बना सके। जो अपने आप को माहिर समझते हैं ना, हम कानून और आइन के माहिर हैं, तो इस हवाले से बड़ी एक इत्तेफाक राय मुल्क के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत मौजूद है, तमाम की इत्तेफाक राय के साथ हुकूमत मौजूद है, और सिर्फ उन लोगों की नहीं कि जो पीडीएम में थे। पीडीएम से निकलने के बावजूद पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत में मौजूद है, पीडीएम से निकलने के बावजूद एएनपी भी उस हुकूमत में मौजूद है, एमक्यूएम भी इस हुकूमत में मौजूद है, बाप पार्टी भी उसमें मौजूद है, इंडिविजुअल भी मौजूद है इसके अंदर। तो हमजहत इस वक्त ये एक कौमी हुकूमत की हैसियत रखती है, और इस पूरी कौमी विजन को आप एक इमरान खान के लिए कुर्बान कर दें। कोई अक्ल है किसी के पास? इसको अक्ल कहते हैं, इसको विजन कहते हैं, इससे हम मरूब हो जाएं? फजल रहमान ऐसी विजन से मरूब होने वाला नहीं है जी, इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आसिफ जरदारी साहब ने सियासी तहरीक कमेटी तश्कील दी है, तो आप पे कोई दबाव है जरदारी साहब की तरफ से भी इमरान खान से मुज़ाकरात करें? हमारे साथ अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है जिस तरह हमने आपसे अर्ज कर दिया। सर लेकिन होगा क्या? इधर से फैसले आएंगे, उधर से पार्लियामेंट मुस्तरद करेगी, पार्लियामेंट जीतेगी, नतीजा पार्लियामेंट जीतेगी, कौम जीतेगी, अवाम जीतेगी इंशाअल्लाह। और हम पहले भी रोडों पर आने के आदी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसका तजुर्बा नहीं है। हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्टिविस्ट हैं जी, हम ज़बरदस्त किस्म के तहरीकी लोग हैं। कल अगर फिर इस तरीके से उनके लिए किसी ने यहाँ हरकत की, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे पाकिस्तान के कोई और इदारा हो, इस तरह के नाजायज़ लोगों के लिए नाजायज़ हरकतें करना, फिर भी हम मैदान में होंगे, कोई और नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमने ये रास्ता जो है वो भूला नहीं है। हमारे कारकुन अवाम जो इस बात को सच समझते थे और हमारे साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती के इजलास में आर्मी चीफ ने एक बात वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान में वही होगा जो वज़ीर आज़म कहेंगे। पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, आईनी कानूनी तमाम वज़ीर आज़म के मातहत है। तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह फिर फैसले कर रही है, आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह किया, और वैसे भी ये तमाम तरह इदारे वज़ीर आज़म के मातहत है, और जिस तरह कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही बात कर रहे हैं। और अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कहा है कि वो बराह रास्त फंड जारी करे, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट पर उनका इख्तियार ही नहीं है, और वो इख्तियार भी इन्हीं इदारों की नाक के नीचे इमरान खान ने उसको इंडिपेंडेंट करार दे दिया, और वो IMF से वाबस्ता कर लिया उसको जी। IMF से वाबस्ता करने को गुलामी का नाम देने की वजह आज़ादी का नाम दिया गया। यानी ये एक अजीब सा कि अपने नाम जंगी नहन काफूर तो इस किस्म की चीज़ें हुई हैं। आज वो कहते हैं कि मैं कहता हूं कि सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं कहना चाहिए ये बात, सुप्रीम कोर्ट के चीफ को भी ये कहना चाहिए कि इख्तियार वो वजीर आजम का है, फैसले उसने करने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव वही है। तो तभी जाकर फिर मुल्क जो है वो सही मानों में चलेगा। नाजायज तरीके से एक महाजराई की सूरत, और सब दुनिया जानती है कि महाजराई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से नहीं है। अच्छा, कौमी हुकूमत इस वक्त बनी, क्या कौमी हुकूमत ने अभी तक आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया है कि जो साबिक आर्मी चीफ थे या DGI ये सही थे, जिस तरह उन्होंने आपके साथ वादे किए और उसके बाद वादों से मुकर गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाएगी? देखिए, इस हद तक के होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो मैंने भी आपके सामने कह दिया कि इदारे, लेकिन चूंकि हमेशा फौज का इदारा ऐसा है कि जिसमें सियासी मुदाखलत नहीं की जाती, और वो अपने मामलात अपने इदारों के ज़रिए, अपनी अदालत के ज़रिए वो तय करते हैं। खुद ही किसी का अगर वो कोर्ट मार्शल करते हैं तो उस पर कोई किसी सियासी दबाव तो नहीं होता, ना सियासी मशवरा होता है उसमें। उनका अपना इदारा है, वो सब कुछ देख रहे हैं। अगर वो ये देख रहे हैं कि इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है और उनको फैसला करना चाहिए, और वो ये देख रहे हैं कि मुल्क को अब हमें एक तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए
اور ماضی کی حکومت نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے تو اس کے ذمہ داروں کو بھی وہ جانتے ہیں، جو ان کے ادارے کے اندر ہے ان کو بھی وہ جانتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ایمرجنسی کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ حالات ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں،